हेलो दोस्त, मैं राजीव रंजन सिंह राजीव क्लासेज यूट्यूब चैनल पर सभी का वेलकम करता हूं। सभी लोगों को गुड इवनिंग भाई। सभी लोग आ जाएंगे फटाफट, सभी लोग आ जाइए जल्दी जल्दी, एक बार शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, सभी लोग जुड़ जाइए भाई। सभी लोग आ जाएंगे जल्दी, आज की क्लास को स्टार्ट करने जा रहे भाई। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पेपर से रिलेटेड जितना पेपर में आया हुआ नदी का क्वेश्चन है, टोटल नदी के क्वेश्चन को आज क्लियर करेंगे और अच्छा से पढ़ेंगे। तो सभी लोग आ जाओ भाई, फटाफट जुड़ जाओ। स्टार्ट करते भाई आज की क्लास को, चलते भाई। जैसे आज की क्लास में देखते हैं क्वेश्चन, पहले बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ध्यान रखेंगे। जैसे बात करते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी नदी, ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ी नदी, बेसिक से स्टार्ट करें भाई। विश्व की सबसे बड़ी नदी की जो बात होती है उसमें आंसर होता है इसका नील नदी। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, नील नदी। नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी या सबसे लंबी नदी, इसका आंसर क्या होता है भाई? नील नदी। उसके बाद बात करते हैं विश्व की सबसे चौड़ी नदी। पहले देखते हैं बेसिक क्वेश्चन। चौड़ी नदी की जब बात होगी विश्व की, उसमें होगा भाई अमेजन, उसमें होगा अमेजन, ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं भाई कि एशिया की सबसे बड़ी नदी, एशिया की सबसे बड़ी नदी, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, एशिया की सबसे बड़ी नदी। तो इसके आंसर होगा यांगटी सिक्यांग, यांगटी सिक्यांग, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। यांगटी सिक्यांग नदी जो कहां बहती है भाई? चीन में, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। एक एक क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। पहले बेसिक का कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं, उसके बाद बताऊंगा ऐसा क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल पता नहीं होगा। तो ये सब नोट कर लेंगे बिल्कुल इस क्वेश्चन को। विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी, ठीक है भाई, इसका भी आंसर नील नदी। चौड़ी नदी या आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी, तब होगा इसका अमेजन। एशिया की सबसे बड़ी नदी यांगटी सिक्यांग, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, जो चीन में बहती है भाई, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, यहां से क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी। तो दूसरी सबसे लंबी की बात करेंगे तो इसमें भी क्या होगा? अमेजन होगा। क्या होगा भाई? अमेजन होगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसका आंसर क्या होगा? अमेजन होगा। अब बात करते हैं भारत की सबसे छोटी नदी, सबसे छोटी नदी की बात करेंगे भाई, सबसे छोटी नदी तो अरवली नदी। कौन सा नदी भाई? अरवली नदी। ये कहां बहती है भाई? राजस्थान में, राजस्थान में। और राजस्थान में ही बहती है नमक नदी, जिसको क्या बोलते भाई? लूनी नदी। क्या बोलते भाई? लूनी नदी, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, अजमेर में, बिल्कुल ध्यान रखेंगे एक एक क्वेश्चन को, ठीक है भाई। अब मैं साथ के साथ क्वेश्चन पूछूंगा और आप लोग कमेंट करना, ठीक है भाई। तो ये सारा क्वेश्चन हो गया। फिर बात करेंगे भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी, ये पता है आपको, लंबी नदी गंगा नदी, ये बात आपको पता है खूब अच्छा से। चलिए अब आते हैं यहां से क्वेश्चन, मैं पूछता हूं, आप लोग बताना आपको कितना याद है। सारा पेपर का जितना नदी के क्वेश्चन है आज की क्लास में टोटल क्वेश्चन को क्लियर करेंगे, एकदम एक एक क्वेश्चन को क्लियर करेंगे, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन था। अब बताइए आप लोग कमेंट करके, क्वेश्चन ये है कि नदी का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है उसको क्या कहते हैं? बताओ कमेंट करके, अगर पता है तो फटाफट बताएंगे भाई। नदी का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है, स्टडी ऑफ रिवर, बताओ भाई, स्टडी ऑफ रिवर, बताओ क्या कहते हैं भाई? बताओ क्वेश्चन, ठीक है ना। अब क्वेश्चन करेंगे सारा स्पेशल लेवल का जितना पेपर का क्वेश्चन है, बताइए फटाफट। तो नदी के जो अध्ययन किया जाता है उसको पोटामोलॉजी बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं भाई? पोटामोलॉजी। सारा एक एक क्वेश्चन को, पूरा नदी, आज के बाद नदी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, आज के बाद नदी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। टोटल नदी के एक एक क्वेश्चन को एकदम चुन चुन कर उसे मारेंगे, एक एक क्वेश्चन को एकदम क्लियर करेंगे, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन आया है कि यूरोप की सबसे छोटी नदी बताइए। यूरोप की सबसे छोटी नदी, यूरोप की सबसे छोटी नदी, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, सबसे छोटी नदी बोलिए, इसका क्या नाम है भाई? यूरोप की सबसे छोटी नदी, कमेंट करके बताते चलो भाई।
एक एक क्वेश्चन क्लियर करेंगे भाई, ठीक है ना भाई। इसको बोलते हैं ओम्बला रिवर। ओम्बला रिवर, ओम्बला नदी यूरोप की सबसे छोटी नदी। जो आपको पता नहीं हो कमेंट करके जरूर बताना और नोट करते रहना भाई, ठीक है भाई। ये बात ध्यान रखेंगे, नोट करते रहना, एक एक चीजों को क्लियर करना, ठीक है भाई। हाँ, अब वीडियो को शेयर जरूर कर दो, जो पता नहीं है नोट जरूर करना, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन आया है कि विश्व के सबसे प्राचीन नदी। देखो क्वेश्चन, विश्व की सबसे प्राचीन नदी, सबसे प्राचीन नदी, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। सबसे प्राचीन नदी बता दो कमेंट करके अगर आपको पता है तो। विश्व की सबसे प्राचीन नदी, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, एक एक क्वेश्चन को क्लियर करेंगे, ठीक है। इसका भी आंसर क्या होगा? नील नदी। इसका आंसर क्या होगा भाई? नील नदी, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्यों ना। अब आइए, अब क्वेश्चन इसके बाद चलेंगे, अब इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट में क्या पढ़ना है? पढ़ना यह है कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, भारत में नदियों का क्रम शुरू से लास्ट तक लगाना है। 4 क्वेश्चन को पॉइंट करना है, क्लियर करना है। यानी सबसे बड़ी नदी, जो सबसे बड़ी नदी भारत की मानी जाती है गंगा, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो 1 नंबर में तो गंगा हो गया। बात करेंगे 2 नंबर में कौन सी होगी? 2 नंबर में गोदावरी, 1464 किलोमीटर या लगभग 1500 किलोमीटर। तो 2 नंबर में कौन हो गई भाई? गोदावरी, बिल्कुल ध्यान रखना। आज की क्लास सबसे इंपॉर्टेंट होगा भाई, सबसे इंपॉर्टेंट है, और रोज की क्लास इंपॉर्टेंट होगी इसी तरीके से, ठीक है। एक एक पॉइंट को क्लियर करो, जो पता नहीं है एकदम क्लियर करते चलना है, ठीक है भाई। तीसरी जो बड़ी नदी है 1376 किलोमीटर, यमुना। 1376 किलोमीटर कौन सा है? यमुना, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, कमेंट करते चलो, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है भाई। और चौथा जो होगी वो होगी नर्मदा, 1312 किलोमीटर, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, 1312 किलोमीटर। तो ये नदियों का क्रम है भारत में, ठीक है ना। सिंधु भी बड़ी है और ब्रह्मपुत्र भी बड़ी है, लेकिन मतलब है हमारी भारत की नदी में। तो ये क्रम देख लो भाई, 1 नंबर में गंगा 2525 किलोमीटर, 2 नंबर में जो बताया गोदावरी 1464, 3 नंबर में यमुना 1376 और 4 नंबर में होगा नर्मदा 1312 किलोमीटर, ठीक है भाई। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, गंगा, गोदावरी, यमुना, नर्मदा, गंगा, गोदावरी, यमुना, नर्मदा, गंगा, गोदावरी, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, यमुना और नर्मदा, ठीक है भाई। एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। ये नदियों का क्रम हो गया, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, ये पूरा पॉइंट क्लियर हो गया, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है। हां, तो ये क्लियर हो गया, चारों क्लियर हो गया। चलिए भाई, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, जल्दी नोट कर लेंगे फटाफट, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। एक एक क्वेश्चन को क्लियर करूंगा, एक एक क्वेश्चन को, ठीक है ना। जो आपको आता हो और जो आपको नहीं आता हो, आज सारा नदी के क्वेश्चन मिलेगा। आज के बाद नदी के क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए चलते भाई नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जल्दी नोट कर लिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई? भारत की सबसे खतरनाक नदी, भारत की सबसे खतरनाक नदी का नाम बताइए भाई। सबसे खतरनाक नदी बोलिए अगर आपको पता है तो। भारत की सबसे खतरनाक नदी विश्वामित्र नदी, विश्वामित्र नदी, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। भारत की सबसे खतरनाक नदी कौन सी है भाई? विश्वामित्र नदी, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। दामोदर नहीं है भाई, विश्वामित्र नदी। ये आपका पेपर का क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है भाई। हां, नदी का मतलब आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद फिर नदी का एक भी क्वेश्चन साइड से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, बिल्कुल क्लियर करेंगे आज की क्लास में। एक एक क्वेश्चन को एक ही बार में सारा नहीं बता रहा हूं, आराम आराम से क्लियर करना है, ठीक है भाई। तो भारत की सबसे खतरनाक नदी कौन सी है भाई? विश्वामित्र नदी। अब क्वेश्चन बनता है कि विश्व का कौन ऐसा देश है, कौन ऐसा देश है जहां नदी नहीं है? नदी नहीं है, देश जहां नदी नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब देखो पेपर में जितना बार पूछा गया है, पेपर में जितना बार पूछा गया है, तो इसका आंसर सऊदी अरब रहा है। कौन सा आंसर भाई? सऊदी अरब, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, सऊदी अरब इसका आंसर रहा है। लेकिन मैं बताऊं जितना गल्फ कंट्री है जहां से तेल निकाली जाती है, तो जहां पर बात करेंगे कुवैत हो गया, यूएई की बात हो गया, कतर हो गया, ओमान हो गया, उसके बाद बहरीन हो गया, ये सब ऐसा देश है जहां पर नदी नहीं है। लेकिन जहां ऑप्शन देता है वहां पर सऊदी अरब होता है। मैं आपको बता दूं कि विश्व का कौन ऐसा देश है जहां नदी नहीं है, तो इसमें 1 नंबर में सऊदी अरब, उसके बाद कुवैत कर देना, ठीक है ना, कतर कर देना, ओमान हो गया,
उसके बाद बात करेंगे बहरीन हो गया, बहमास हो गया, ये ऐसा देश है जहां पर नदी नहीं है। लेकिन ऑप्शन में जो मिलता है वहां पर क्या मिलेगा, सऊदी अरब ज्यादा रहता है। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन आया है पेपर के कि कौन ऐसा देश है नदियों की भूमि, किस देश को नदियों की भूमि कहते हैं भाई, नदियों की भूमि, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, नदियों की भूमि कौन सा देश को बोलते हैं, कमेंट करके बताते चलना। अगर आपको पता हो तो जरूर कमेंट करना, मैं कमेंट देख रहा हूं बिल्कुल। जो लोग लाइक नहीं करे भाई लाइक कर दो और शेयर कर दो, और आज की क्लास बताना बाद में कैसा लगा। नदियों की भूमि जो कहते हैं बांग्लादेश को, किसको कहते हैं भाई, बांग्लादेश को। बांग्लादेश को क्या बोलते हैं भाई, नदियों की भूमि बोलते हैं, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। बांग्लादेश को क्या बोलते हैं, नदियों की भूमि, बिल्कुल ध्यान रखेंगे इस चीजों को, एकदम क्लियर रखना है। ठीक है भाई, अब कहता है क्वेश्चन कि दुनिया के सबसे खूबसूरत नदी का नाम बताइए। दुनिया की सबसे खूबसूरत नदी, दुनिया की सबसे खूबसूरत नदी नहीं पता है, इसीलिए मैं सारा हम क्या करते भाई इसको लिखवा देते, खूबसूरत नदी ये है नील नदी। दुनिया का सबसे खूबसूरत नदी किसको माना जाता है भाई, नील नदी को। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, एक एक क्वेश्चन को क्लियर रखना है। ठीक है भाई, अब आते हैं यहां से पॉइंट। ठीक है भाई, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आते हैं भाई नेक्स्ट पॉइंट यहां से। अब नेक्स्ट पॉइंट यहां से पूछा जाता है, जैसे आपको पता है कि बिहार की शोक कोसी नदी, खूब सुने होंगे, बंगाल का शोक दामोदर नदी, चीन के शोक वांगो नदी, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में गोमती नदी ऐसी नदी है जो उत्तर प्रदेश से चलकर उत्तर प्रदेश में ही रह जाती है, ये सब तो पता है। ठीक है जी, अब क्वेश्चन मुझे बताओ, क्वेश्चन ये है आपका नेक्स्ट कि उड़ीसा का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है भाई। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है भाई, उड़ीसा का शोक, कमेंट करके बता दो भाई, उड़ीसा का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है, उड़ीसा का शोक बताएंगे कमेंट करके भाई। अगर आपको पता है तो उड़ीसा का शोक बताओ कौन सी नदी को कहा जाता है, बोलिए बोलिए, आपको पता है तो उड़ीसा का शोक कमेंट कर दो भाई। हां बिल्कुल, हां उपकेंद्र कुमार का सही है भाई, इसका आंसर है महानदी। कौन से भाई, महानदी। उड़ीसा का शोक क्या है, महानदी। और कटक जो है उड़ीसा में पड़ता है, महानदी के किनारे पर है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। कटक जो है वो कौन सी नदी पर, महानदी के किनारे पर, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि असम की जीवन रेखा, असम की जीवन रेखा, असम की जीवन रेखा कौन से नदी को कहा जाता है, मैं बता दूं ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी भाई, ब्रह्मपुत्र नदी। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी असम में है भाई, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। विश्व के सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, ये भी कहा भाई असम में, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब बात क्वेश्चन आता है कि आंध्र प्रदेश की जीवन रेखा, आंध्र प्रदेश की जीवन रेखा कौन सी नदी को कहा जाता है भाई, आंध्र प्रदेश की जीवन रेखा, बिल्कुल बताएंगे। अगर आपको पता है तो बताइए, आंध्र प्रदेश की जीवन रेखा कौन से नदी को कहा जाता है, कमेंट करके बताओ। अगर पता है तो, नहीं पता है तो लिख लो। आंध्र प्रदेश की जीवन रेखा गोदावरी को, किसको बोलते हैं, गोदावरी। ठीक है भाई, गोदावरी जो है नासिक के त्रयंबक गांव से निकलती है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे पर है भाई। नदियों के किनारे बसे हुए शहर तो कई बार पढ़े हो और मैं पढ़ाते रहता हूं, लेकिन ये सब क्वेश्चन को बढ़िया से छाप लो, बहुत सारे चीजें सीखने को मिलेगा। आज पूरा एक एक क्वेश्चन को क्लियर कराऊंगा, पूरे टॉपिक। नदी का मतलब आज नदी क्लियर। और भारत के कोई भी शहर को कमेंट करते हैं मैं बता दूंगा वहां पर नदी है तो कौन सी प्रचलित नदी होगी। ये वैसे नॉर्मल नदी, जो सहायक नदी, जो सूखी छोटी सी नदी होती है, लेकिन जो मेन नदी होगी मैं जरूर बता दूंगा। भारत के किसी भी शहर का नाम लोगे तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते भाई, यहां से अगर क्लियर हो गया तो बताओ भाई, चलते भाई आगे नेक्स्ट पॉइंट में। आइए, तो यहां से हम लोग को क्लियर है, क्योंकि देखो बिहार के शोक कोसी, बंगाल का शोक दामोदर और चीन के शोक वांगो नदी, ठीक है ना, ये तो खूब पढ़ते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे केरल की जीवन रेखा कौन सी नदी को कहा जाता है, केरल की जीवन रेखा, केरल की जीवन रेखा बताएंगे भाई। केरल की जीवन रेखा आपको पता होनी चाहिए, कमेंट करके बता दो। नहीं पता है मैं लिख देता हूं, कृष्णा नहीं होगा भाई, पेरियार। कौन सी नदी भाई, पेरियार नदी को। केरल की जीवन रेखा कौन सी नदी को बोला जाता है भाई, पेरियार नदी, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। कौन सी नदी भाई, पेरियार नदी, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और गोवा की जो जीवन रेखा, मांडवी नदी। गोवा के लिए जीवन रेखा जो है वो कौन सी नदी भाई, मांडवी नदी, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। कौन सी नदी भाई, मांडवी नदी। अब आते हैं यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्रद गंगा किसको बोला जाता है, ब्रद गंगा। ब्रद गंगा जो बोला जाता है भाई, गोदावरी को। किसको भाई, गोदावरी को, ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ब्रद गंगा गोदावरी,
प्रवाहित होने वाले नदियों में, प्रवाहित होने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी जो है वो कौन सी है भाई? गंगा। कौन सी है? गंगा। आपको बता दूं यहां पर कानपुर, कानपुर, पटना, उसके बाद आ जाओ हरिद्वार, कानपुर, पटना, हरिद्वार, उसके बाद वाराणसी यानी वाराणसी, ये जितना शहर है ये सब किस पर है भाई? गंगा पर। किस पर है भाई? गंगा पर। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। आगरा जो है, उसके बाद दिल्ली की बात करेंगे, दिल्ली की बात करेंगे, यह सब किस पर है भाई? यमुना पर। किस पर है? यमुना पर। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, एक एक पॉइंट को क्लियर रखना है और पूरा क्लियर रखना है। गुड इवनिंग भाई पवन पाल, एकदम बहुत बढ़िया भाई। तो एक एक चीजों को क्लियर रखो, ठीक है ना। मिक्स करके बता रहा हूं, जो चीज थोड़ा सा पहले पढ़ा है उसको भी डायरेक्ट पूरा नया मिलेगा तो कंफ्यूजन में हो जाओगे, ठीक है ना। एक एक चीजों को क्लियर करो। पूरा नदी का मतलब नदी, ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद सारा क्लियर करेंगे साथ के साथ, आराम आराम से, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। अब बात करते हैं भाई, यहां पर पेपर में पूछा हुआ है, लाल नदी किसको बोलते भाई? लाल नदी, लाल नदी जो बोलते हैं ब्रह्मपुत्र को। किसको बोलते भाई? ब्रह्मपुत्र को जो बोलते हैं लाल नदी, ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं लाल नदी। और जो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हम बात करेंगे तो उसमें समझेंगे कि असम में जो है ब्रह्मपुत्र नदी ज्यादा बहती है। असम की जो गुवाहाटी है वो ब्रह्मपुत्र नदी किनार पर है। किस पर है भाई? ब्रह्मपुत्र नदी के किनार पर। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। जैसे आपको बता दूं, देखिए जैसे शहर लेते हैं, जैसे जौनपुर ले लूं, क्लियर, ये तो पढ़ चुके लेकिन थोड़ा सा रिवाइज। जौनपुर की बात करेंगे, जौनपुर, उसके बाद लखनऊ, जौनपुर और लखनऊ ये दोनों किस पर है? गोमती नदी पर। किस पर है भाई? गोमती। और आपको बात करूं फिरोजपुर, फिरोजपुर, उसके बाद बात करूं लुधियाना, लुधियाना, ये दोनों है भाई आपका सतलज पर। किस पर भाई? सतलज पर। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। गोरखपुर जो है, गोरखपुर जो है ये है राप्ती नदी पर, राप्ती नदी पर। सूरत जो है ये है आपका ताप्ती नदी पर। किस पर है भाई? ताप्ती नदी पर। कोटा जो है ये है चंबल नदी पर। कौन सा भाई? चंबल नदी पर। कोटा जो है ये चंबल नदी पर है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। कोलकाता जो है, कोलकाता, कोलकाता की बात करेंगे ये हुगली नदी पर। किस पर है भाई? हुगली नदी पर, ठीक है ना। पंढरपुर है, पंढरपुर ये जो है भीमा नदी पर। किस पर? भीमा नदी पर, ठीक है ना। विजयवाड़ा जो है, विजयवाड़ा ये है कृष्णा नदी पर। किस पर है भाई? कृष्णा नदी पर। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। जमशेदपुर है भाई, जमशेदपुर ये है स्वर्ण रेखा नदी पर। कई बार पढ़ लियो, ठीक है ना, इसलिए इसको पढ़ाने का मन नहीं था। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा, जमशेदपुर किस पर भाई? स्वर्ण रेखा। बिल्कुल, कोई भी शहर लिखोगे मैं बता दूंगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्लियर, ध्यान रखेंगे। जीवन रेखा इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो उसके लिए वरदान होते हैं, कहीं ना कहीं से उसको हेल्प मिलता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? जीवन रेखा। जैसे बिहार का सुख जो है वो कोसी नदी है, तो बिहार का सुख कोसी नदी इसलिए बोलते हैं भाई क्योंकि वो जब बाढ़ आने का कारण होता है तो कोसी नदी में उफान पड़ता है, जो नेपाल के पहाड़ी से निकल के, वहां से हिमालय से निकल के बिहार में आती है, जिससे बिहार के लगभग बहुत सारे जिला को दिक्कतें होती है, हर साल आते हैं, इसलिए शोक बोलते हैं। शोक मतलब सौरव। और मिस्र का वरदान जो बोलते हैं वो बोलते हैं नील नदी को, क्योंकि जिस नदियों से जिसको फायदा होगा तो उसको वरदान बोलेंगे या जीवन रेखा बोलेंगे, जिसके चलते उसको फायदा होगा। अगर नदी नहीं भी रहेगी तो दिक्कत होगा वहां पे, ठीक है भाई। और जो शोक की बात करते हैं, जिससे बाढ़ आता है, जिससे दिक्कत होती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? शोक बोलते हैं। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए यहां तक तो क्लियर हो गया भाई। अब बात करेंगे सिक्किम की जीवन रेखा, तीस्ता नदी। सिक्किम की जीवन रेखा तीस्ता नदी भाई, सिक्किम की जीवन रेखा तीस्ता नदी। पहले नोट कर लो भाई, फिर आगे बढ़ेंगे। फटाफट एक एक क्वेश्चन को क्लियर करेंगे भाई, एक एक क्वेश्चन को क्लियर करेंगे भाई, फटाफट नोट करते चलो भाई, पूरा नदी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। और डेली 10 बजे क्लास चलेगी। कितने बजे भाई? 10 बजे। डेली कुछ ना कुछ नया मिलेगा, आप इसी तरीका से आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है ना भाई। नोट कर लेना, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है रुकने का। अब बात करते हैं यहां से क्वेश्चन। क्वेश्चन ये पेपर में आया हुआ है कि किस नदी को पानी के पिता के रूप में जाना जाता है भाई? किस नदी को पानी के पिता के रूप में जाना जाता है? मिसिसिपी। कौन सा भाई? मिसिसिपी को पानी के पिता के नाम से जाना जाता है। मिसिसिपी है भाई, जो कहां बहती है भाई? यूएसए में। कहां बहती है? यूएसए में। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, मिसिसिपी। इस नदी को पानी के पिता, पानी के पिता,
पानी, बहुत सारे नदियों का मिलन होता है, इसलिए पानी के पिता के रूप में जाना जाता है। क्या नाम है भाई? मिसिसिपी। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, एक एक चीजों को बताएंगे भाई, ठीक है भाई। अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद है आपका कि दक्षिण गंगा के रूप में किस नदी को जाना जाता है? दक्षिण गंगा बोले, ठीक है भाई, दक्षिण गंगा बोले या ब्रज गंगा बोले, ब्रज गंगा बोले या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी बोले। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी की बात करेंगे भाई। ये तीनों का आंसर जो होगा वो कौन होगा भाई? गोदावरी। इसका आंसर क्या होगा? गोदावरी। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? गोदावरी। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। एकदम फटाफट नोट करते चलो, आगे बढ़ते चलेंगे भाई, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन आता है कि यूरोप की सबसे खूबसूरत नदी कौन सी भाई? यूरोप की सबसे खूबसूरत नदी, सबसे खूबसूरत नदी, फटाफट नोट करते चलो। खूबसूरत नदी, आज पूरी नदी को क्लियर करेंगे, घबराना नहीं है। राइन नदी, राइन नदी को यूरोप की सबसे खूबसूरत नदी कहते भाई। राइन नदी की यूरोप की सबसे खूबसूरत नदी कहते, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो ये नदी का ये सारे पॉइंट है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहां से कुछ क्वेश्चन अलग टाइप का आता है, उसको भी क्लियर करेंगे। नोट करते चले, आगे बढ़ते चले। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यहां से क्या क्वेश्चन बनता है? क्वेश्चन यहां से बनता है नेक्स्ट कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है भाई? गंगा नदी को बांग्लादेश में, गंगा नदी बांग्लादेश में जाती है भाई। गंगा नदी, ठीक है भाई, बांग्लादेश, गंगा नदी को बांग्लादेश में जो जाना जाता है पद्मा के नाम से। कौन से नाम से भाई? पद्मा के नाम से। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। मैं आपको बता दूं कि गंगा गंगोत्री से उत्तराखंड के निकलती है और यमुना यमुनोत्री से निकलती है। उत्तर प्रदेश में 75 जिला है और जो बात करेंगे उत्तराखंड में 13 जिला है। तो जो गंगा है उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर निकलती है। कितने जिलों से? 28 जिलों से होकर। लेकिन बात करेंगे यमुना, वो 20 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से? 20 जिलों से होकर गुजरती है। तो गंगा नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है भाई? पद्मा के नाम से कहलाती है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और सुंदरबन का डेल्टा है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र के संयुक्त को बोलते हैं भाई सुंदरबन का डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा को क्या बोलते हैं भाई? सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन का क्या बोलते हैं भाई? डेल्टा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्लियर। एक एक कंसेप्ट को क्लियर करो भाई, बहुत बढ़िया भाई, प्रणाम भाई, ठीक है भाई। एकदम एक एक चीजों को क्लियर करेंगे, ठीक है। सारा क्लियर हो गया। अब आते हैं भाई यहां से नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट में क्या समझना है देखिए, जैसे बात बताए गोमती नदी, तो गोमती नदी ये यूपी में बहती है भाई। और जो बात करेंगे यहां पर जौनपुर, और दूसरी बात करेंगे कौन सा? लखनऊ। ये दोनों जो शहर है गोमती नदी के किनारे पर है और गोमती नदी यूपी से चल के यूपी में ही समाप्त हो जाती है। ये यूपी की पहचान है गोमती नदी से। दूसरी बात करेंगे यहां पर लूनी नदी। लूनी नदी की पहचान के बारे में बात करेंगे तो लूनी नदी जो है वो अजमेर के पहाड़ी से निकलती है और ये राजस्थान में बहती है। इसकी पहचान क्या चीज है? लूनी नदी से। तीसरी पहचान बताएंगे कोसी नदी। बिहार के जो शोक के रूप में माना जाए वो किसको माना जाए? कोसी नदी। चौथा बात करेंगे यहां पर कि हुआंगो नदी। हुआंगो नदी की बात करेंगे तो चीन के शोक किसको बोलते हैं? हुआंगो नदी। उसके बाद बात करते हैं कि दामोदर नदी, तो बंगाल का शोक किसको बोलते हैं भाई? दामोदर नदी को। बंगाल में दामोदर नदी। और दूसरी बात करेंगे हुगली नदी। ये दो नदी के वहां पर ज्यादा नाम रहता है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। एकदम एक एक चीजों को नोट कर लेना, अच्छा लगे तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहां तक तो क्लियर हो गया। उसके बाद आपको बताया नेक्स्ट पॉइंट, नील नदी के बता दिए 6650 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी है? 6650 किलोमीटर नील नदी की लंबाई है। विश्व की सबसे लंबी नदी है और सबसे बड़ी नदी है, ठीक है भाई। अमेजन की बात करें तो ऐसे 6400 बोला जाता है भाई अमेजन नदी। ये क्या है भाई? अमेजन नदी अमेरिका में विश्व की सबसे चौड़ी नदी कह दो, आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कह दो, और विश्व की दूसरी लंबी नदी कह दो। अमेजन की बात करेंगे, क्लियर हो गया। तो यहां तक ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया, ठीक है भाई। तो ये अब हो गया आपका क्लियर पॉइंट, ठीक है भाई। यहां तक बताओ, किसी को कुछ पूछना है तो बताओ फटाफट। मैंने बताया लाल नदी किसको कहते हैं भाई, ठीक है ना। केरल का जीवन रेखा बता दिया आपको, ठीक है। उसके बाद उड़ीसा का शोक बता दिए, क्लियर। किस देश में नदी नहीं है, ये सारी पॉइंट यहां तक क्लियर हो गई। यहां तक कमेंट करके बताओ भाई,
हाँ, सबसे लंबी नदी जो है, भारत की सबसे लंबी नदी अगर बात करेंगे भाई गौरव, तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, 25 से 25 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी भी गंगा है, ये बात ध्यान रखेंगे। एशिया की सबसे लंबी की बात करेंगे तो यांगटी सिक्यांग है, और विश्व की सबसे बड़ी की बात करेंगे तो नील नदी है। यहां तक बताओ आपको क्लियर? हाँ, मिस्र का वरदान बता दिए भाई, मिस्र का वरदान जो बता दिए वो नील नदी को, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। यहां पर भाई गोदावरी के, यमुना के, नर्मदा के, ये तीनों चीजों को एक बराबर के रूप में मानी जाती है मेरे भाई लंबाई में, क्योंकि गोदावरी के जो 1464 है वहां लगभग 1400 माना जाता है, और कहीं 1500। यमुना की बात करेंगे 1376 है, कहीं 1400 माना जाता है, कहीं 1300। और ये गोदावरी यमुना के साथ और नर्मदा यमुना के साथ बराबर लंबाई में मानी जाती है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तीसरी बात बताएं, ब्रह्मपुत्र की जो लंबाई है वो कहीं 2900 दिया है, कहीं 3850 दिया है, कहीं 3900 दिया है, इस तरीके से दिया है। लेकिन भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कम है, इसलिए बहुत ये सब क्वेश्चन की लंबाई में इसी तरीके से विवादास्पद होता है भाई। चलिए अब बात करते हैं यहां से नेक्स्ट पॉइंट। चलिए, जो पेपर में और क्वेश्चन कुछ आया है उसको मैं पूछ लूं। क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे छोटी नदी, विश्व की, कमेंट करके बता दो किसी को पता है विश्व की सबसे छोटी नदी, अगर पढ़े हो तो बता दो। भारत की सबसे छोटी नदी तो बता दिया अरवरी, भारत की सबसे छोटी नदी तो अरवरी हो गया, लेकिन विश्व की सबसे छोटी नदी अगर पता है तो कमेंट करो, मैं कमेंट देख रहा हूं, बताओ भाई फटाफट। विश्व की सबसे छोटी नदी कमेंट करके बताइए भाई। ये 201 फीट, इसको कहते हैं 201 फीट है या 61 मीटर है भाई, 61 मीटर, 61 मीटर, किलोमीटर में नहीं, किसमें भाई? 61 मीटर में। जल्दी बताएंगे भाई कौन सा नदी है भाई? इसको बोलते हैं रो रिवर। क्या बोलते हैं भाई? रो, ROE, रो रिवर बोलते हैं भाई। रो रिवर जो है विश्व की सबसे छोटी नदी है भाई, 201 फीट है या 61 मीटर है भाई। अमेरिका के मोटाना में बहती है। कहां बहती है भाई? अमेरिका के मोटाना में, अमेरिका के मोटाना में, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। ये विश्व की सबसे छोटी नदी बता दिए भाई, भारत की सबसे छोटी बता दिए भाई, भारत की सबसे बड़ी बता दिए। तो यहां तक बताओ, क्लियर हो गया तो बताओ, फटाफट बताएंगे भाई, फटाफट कमेंट करके बताइए यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए भाई जल्दी जल्दी। भारत की सबसे खतरनाक नदी भी बता दिए, आपको क्लियर करा दिए, बताइए फटाफट जल्दी, यहां तक बताओ जल्दी कमेंट करके, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तब आगे चलेंगे भाई। यहां तक क्लियर हुआ तब आगे चलेंगे, जल्दी बताएंगे। चलिए यहां तक क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ते भाई नेक्स्ट पॉइंट में। चलिए अब यहां से क्वेश्चन आएगा, कुछ बांध और नदी के पॉइंट आएगा क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन आएगा कि जो भाखरा नागल बांध है भाई, कौन सा भाई? भाखरा नागल बांध, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। भाखरा नागल बांध जो है वो कौन से नदी पर है भाई? कौन से नदी? पंजाब में तो है, कौन से नदी पर है? तो सतलज नदी पर। कमेंट करके बता देना, अगर पता हो तो कमेंट करके जरूर बताइए भाई, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। हां, सतलज नदी, बहुत बढ़िया। एशिया के सबसे लंबी और सबसे छोटी नदी कौन सी है भाई? देखो मेरे भाई, एशिया की जो सबसे लंबी नदी बोला जाता है भाई वो यांगटी सिक्यांग को, 6300 किलोमीटर, कितना? 6300 किलोमीटर। और सबसे छोटी नदी एशिया के जो माना जाए डी नदी को, कौन से नदी को? डी नदी को एशिया की सबसे छोटी नदी बताया जाता भाई। और सबसे जो बड़ी नदी है यांगटी सिक्यांग, जो चाइना में बहती है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। लेकिन डी नदी की अब पहले पूछता था, अब डी नदी को इसलिए मैंने नहीं पूछा, अब उतना आता नहीं है कहीं खुल के, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। जैसे हिंडन की बात करेंगे तो यहीं चलता है, हिंडन की कोई मतलब नहीं हो, यमुना का सहायक के रूप में, ऐसे ही बहुत सारी नदियां हैं, ठीक है भाई, यहां से ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे यहां पर नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है भाई कि जो बगलीहार बांध है, बगलीहार बांध, सारा नदी का क्वेश्चन कराऊंगा क्लियर, पूछ कर जाऊंगा क्लास में से, छोड़ूंगा नहीं, बस आप पढ़ते जाओ भाई, पढ़ते जाओ, एक भी क्वेश्चन ना छोड़ू, ध्यान रखना, आग लगा के जाऊंगा उखाड़ के, ठीक है ना। नदी का मतलब नदी, ठीक है भाई। हाँ, कोई 1.5 रुपये वाला नदी होगा, 75 पैसा वाला, तो वैसे नदी को हमें नहीं पता, लेकिन जो मेन नदी होगी तो मैं जरूर बताऊंगा। फटाफट आप देखते जाओ, एक एक क्लियर करेंगे। चलो, बगलीहार बांध जो है
ये जम्मू कश्मीर में है। और कौन सी नदी पर? तो चिनाब नदी पर। कौन सी नदी पर? चिनाब। अब बांध के साथ नदी मेन चीज आपको बता रहा हूं, ठीक है ना? पता है तो कमेंट जरूर करेंगे। जो ब्यास नदी की बात बता रहे भाई मोहित कुमार प्रजापति, तो ब्यास नदी की बात करेंगे तो ये जो है ना कि जो सिंधु नदी है, तो सिंधु नदी की जो सहायक नदी है वो ब्यास है, रावी है, सतलज है, चिनाब है, झेलम है। यहां ब्यास है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। यहां कोई ब्यास की बात नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। अब बात करेंगे इडुक्की परियोजना। इडुक्की परियोजना, इडुक्की परियोजना किस नदी पर भाई? परियोजना ये केरल में है भाई, इडुक्की परियोजना। और पेरियार नदी पर। कौन से नदी पर भाई? पेरियार नदी पर, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। कौन से नदी पर? पेरियार नदी पर, ठीक है भाई, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। गांधी सागर बांध, चंबल नदी, गांधी सागर बांध, बिल्कुल ध्यान, एमपी में भाई, एमपी गांधी सागर बांध। कौन सा? चंबल नदी। कौन सा भाई? चंबल नदी, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, एकदम याद रखना, चंबल नदी पर गांधी सागर बांध, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है। नागार्जुन बांध, नागार्जुन बांध, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। नागार्जुन बांध, कृष्णा नदी, आंध्र प्रदेश। नागार्जुन बांध कहां है भाई? कृष्णा नदी पर, बिल्कुल फटाफट नोट करते चलना। पेपर का जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छोड़ूंगा नहीं है कि भी, ध्यान रखना। शेयर जरूर करना, अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करो। एक एक क्वेश्चन को क्लियर करेंगे भाई, एक एक क्वेश्चन को, ठीक है भाई। अब आते हैं टिहरी बांध। कौन सा भाई? टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी। कौन सा भाई? भागीरथी नदी पर टिहरी बांध। कौन सी नदी पर भाई? भागीरथी नदी। फटाफट छापो भाई, नोट करते चलो भाई, फटाफट, जल्दी 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 जल्दी, ठीक है भाई। अलमाटी बांध, कृष्णा नदी। अलमाटी बांध कौन सा भाई? कृष्णा नदी, कृष्णा नदी कर्नाटक। अलमाटी बांध कृष्णा नदी। और जो विजयवाड़ा है, विजयवाड़ा ये भी कृष्णा नदी किनारे पर भाई। जो विजयवाड़ा है वो भी किस नदी के किनारे पर भाई? कृष्णा नदी पर। पहले कहा जाता था इसमें हीरे पाए जाते हैं, पता नहीं क्या क्या, हमने तो देखा नहीं आज तक, ठीक है भाई, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। उकाई बांध है भाई। कौन सा? उकाई बांध। उकाई बांध की जो बात करेंगे, ताप्ती नदी। कौन सा भाई? ताप्ती, गुजरात में। और सूरत जो है ताप्ती नदी पर है। और बड़ोदरा जो गुजरात का पड़ता है विश्वामित्री नदी पर। और अहमदाबाद जो है साबरमती नदी के किनारे पर। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, एक एक क्वेश्चन को क्लियर करना है, ठीक है ना? तो यहां तक आपका क्लियर हो जानी चाहिए, यहां तक क्लियर हो जानी चाहिए फटाफट, ठीक है जी। तो यहां तक तो परियोजना का क्वेश्चन पूछा है, बांध का क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना? नोट जरूर कर लेना बढ़िया से। आओ अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्वेश्चन क्या है कि भारत में लगभग कितनी नदियां हैं? भारत में लगभग कितनी नदियां हैं? छोटी बड़ी मुख्य 200 नदियां हैं। भारत में लगभग कितनी नदियां भाई? छोटी बड़ी माने मुख्य नदी की जो बात करेंगे रजिस्टर्ड, तो कितनी नदी है भाई? 200 नदी है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्लियर। और जो विश्व में बात करेंगे लगभग 15,000 नदियां है। कितनी मानी जाती है भाई? विश्व में लगभग 15,000 नदी मानी जाती है। और भारत में कितना? 200, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, लगभग कितना? 200 नदी मानी जाती है। यह बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्लियर हो गया? ये चीजों को एकदम कॉन्सेप्ट करना है, ठीक है भाई। यहां तक क्लियर हो गया? तो मैंने जितना पॉइंट बताया यहां तक आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है भाई। भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी भाई? गंगा, बिल्कुल ये भी बात क्लियर है। चलिए अब आते हैं यहां से नदियों के किनारे बसे हुए शहर जितने भारत के अंदर है, अब उस पर बात करेंगे, एक एक क्वेश्चन को कंप्लीट कराएंगे, ठीक है भाई। हाँ गंगा, बहुत बढ़िया भाई मिस्टर, बहुत ही बढ़िया। चलिए मैं तो सारा नदी के क्वेश्चन और कहां से निकलती है, कहां अरब सागर बंगाल की खाड़ी, ये ना आवे आज के डेट में, कहीं ना आवे, किसी भी पेपर में देख लेना यहां से, इसलिए मैं इस टॉपिक को नहीं ये कर रहा हूं, ठीक है ना? नहीं तो ऐसे तो पढ़ते रह जाएंगे पूरा पॉइंट को, ठीक है जी। आइए अब बात करेंगे कुछ शहर के कि नदियों के किनारे बसे हुए शहर की बात करेंगे। तो जितना मैं आपको बोल रहा हूं इच्छा करे तो लिख लेना, ठीक है ना भाई। बात करते हैं सबसे पहले आगरा। तो जो आगरा है यमुना नदी किनारे पर, किस पर है भाई? यमुना। मैं लिख भी सकता हूं, बाकी आप लिख लेना। आगरा जो है यमुना, दिल्ली है यमुना, कोलकाता है हुगली, पटना है गंगा, कानपुर है गंगा, बनारसी है गंगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये सब नोट कर लेना आराम से, ये वीडियो डिलीट नहीं होगी, बार बार रिपीट करके सुन लेना बढ़िया से, ठीक है भाई। हाँ मैं लिख भी सकता हूं, मुझे कुछ भी नहीं है, हार्ड हार्ड वाला लिख देता हूं। मदुरई है बेगाई नदी, तमिलनाडु में पड़ता है भाई। मदुरई बेगाई नदी पर, कौन सा नदी पर भाई? बेगाई नदी पर, बिल्कुल ध्यान रखेंगे,
ठीक है। मुरादाबाद जो पड़ता है रामगंगा, मुरादाबाद जो पड़ता है ये किस पर भाई, रामगंगा, ये कंसेप्ट ध्यान रखेंगे। उसके बाद उज्जैन जो पड़ता है, उज्जैन ये आपका क्षिप्रा नदी, कौन सी नदी भाई, क्षिप्रा नदी, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। नासिक की बात करेंगे गोदावरी, नासिक जो है ये आपका कौन सी नदी पर भाई, गोदावरी नदी पर, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। एक एक कंसेप्ट को मैं क्लियर करा रहा हूं, ठीक है भाई। उसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट क्लियर करेंगे तो बात करेंगे कोटा, कोटा जो है चंबल, कोटा जो है भाई चंबल, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। कोटा कौन सा नदी पर भाई, चंबल। अहमदाबाद की बात करेंगे, अहमदाबाद तो ये किस पर भाई, साबरमती, साबरमती, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, साबरमती। वहीं पर एक बड़ोदरा पड़ता है, बड़ोदरा गुजरात में, वो है आपका विश्वामित्री नदी, कौन सा, विश्वामित्री नदी, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो अहमदाबाद साबरमती, बड़ोदरा किसमें, विश्वामित्री नदी, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। लूनी नदी तो बता दिया भाई, ठीक है, क्लियर हो गया। गोरखपुर बता दिया, राप्ती नदी। सूरत किस पर, ताप्ती नदी, ठीक है ना। नासिक किस पर, गोदावरी नदी पर, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया यहां तक, चलिए आगे बढ़ते भाई। अब और कोई शहर ले लेते हैं भाई, और कोई शहर लेते हैं भाई, इधर आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट जो शहर लेंगे इसमें बात करेंगे मेरठ, ठीक है भाई। मेरठ की बात करेंगे, हिंडन नदी, कौन सी भाई, हिंडन नदी, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, ऋषिकेश को गंगा ही कहा जाता है भाई, गंगा नदी पर, ठीक है ना। मथुरा की बात करेंगे, मथुरा यमुना नदी, किस पर भाई, यमुना नदी, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, मथुरा यमुना नदी, ठीक है ना। गोरखपुर किस पर बता दिया भाई, राप्ती नदी, गोरखपुर राप्ती नदी, ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना भाई, ठीक है ना। जो भी शहर अगर किसी नदी पर होगी तो मैं बता दूंगा, ठीक है ना। मेन नदी अगर होगा तो जरूर बताऊंगा, क्लियर ध्यान रखेंगे। डिब्रूगढ़ भी ब्रह्मपुत्र पर है, किस पर भाई, डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ भी ब्रह्मपुत्र पर है भाई। और गुवाहाटी भी ब्रह्मपुत्र पर है, गुवाहाटी भी किस पर है भाई, ब्रह्मपुत्र पर है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। एक एक कंसेप्ट को क्लियर कर लो, जो नहीं पता है उससे लिख लो, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। हैदराबाद जो है मूसी नदी, हैदराबाद की बात करेंगे, हैदराबाद तो ये कौन सी नदी पर भाई, मूसी नदी, कौन सी नदी पर, मूसी नदी, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। विजयवाड़ा कृष्णा नदी, विजयवाड़ा ये किस पर भाई, कृष्णा नदी पर, एकदम कंसेप्ट क्लियर कर लेना, ठीक है ना। ये आपको पूरा याद रहनी चाहिए, पूरा आपको याद रहनी चाहिए एक एक कंसेप्ट को, तब जाकर क्लियर होगा, ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। बद्रीनाथ की बात करेंगे, उत्तराखंड में पड़ता है बद्रीनाथ, बद्रीनाथ अलकनंदा, किस पर भाई, अलकनंदा, अलकनंदा पर, ठीक है भाई। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। नदी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन छूटनी नहीं चाहिए, एक भी क्वेश्चन कोई छूटनी नहीं चाहिए। श्रीनगर की जो बात करेंगे, झेलम नदी, श्रीनगर की बात करेंगे, कौन सी नदी भाई, झेलम। श्रीनगर की बात करेंगे, कौन सी नदी, झेलम नदी, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। कटक बता दिया आपको, महानदी पर, कटक महानदी पर। हरिद्वार गंगा नदी पर, हरिद्वार किस पर है भाई, गंगा नदी पर, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। एक होता है मंगलौर, ये मंगलौर पड़ता बेंगलोर का एक जिला है, मंगलौर जो है बेंगलोर का एक जिला है जो नेत्रवती नदी पर है, कौन सा, नेत्रवती नदी। मंगलौर जो है बेंगलोर का एक जिला है जो नेत्रवती नदी पर, मतलब कर्नाटक का कह सकते हैं, मतलब बेंगलोर में पड़ता है, कर्नाटक में, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। हाँ एकदम बहुत बढ़िया भाई, एकदम यहां तक क्लियर हो गया। बताओ भाई यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, यहां तक आपको कोई दिक्कत है तो आप बताइए। पूरा नदी का पॉइंट, एक एक पॉइंट को क्या करा दिया भाई, क्लियर करा दिए भाई, एकदम बताइए। यहां तक कोई आपको डाउट, आपको कोई डाउट हो यहां तक तो बताइए कमेंट करके, बोलिए भाई, कमेंट करिए फटाफट अगर आपको कोई डाउट हो तो। और वीडियो के अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना बढ़िया से, एकदम एक एक क्वेश्चन को क्लियर कराए, बोलिए भाई। सारा क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को हमने क्लियर करा भाई, देखिए भाई एक एक क्वेश्चन को हमने क्या करा भाई, क्लियर करा है, देख लो सारा पॉइंट को मैंने पढ़ा दिया है, देख लो भाई सारा पॉइंट को। विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी, सबसे लंबी नदी नील नदी, रिवाइज कर लो भाई एक बार बढ़िया से, ठीक है भाई। आयतन में बड़ी चौड़ी नदी अमेजन, एशिया की सबसे बड़ी नदी यांगटी सिकियान, सबसे छोटी नदी डी नदी, यहां तक क्लियर हो गया। दूसरी सबसे लंबी नदी अमेजन, भारत की सबसे छोटी नदी अरवरी जो राजस्थान में, नमक नदी लूनी नदी,
भारत की सबसे लंबी नदी गंगा 2525 किलोमीटर, 2525, ये तो सबको याद रहता है, कोई बात नहीं। ठीक है भाई, यूरोप की सबसे छोटी नदी तो बताया भाई ओम्बला नदी। ठीक है भाई, विश्व की सबसे प्राचीन नदी नील नदी। 4 नदी बताए, गंगा, गोदावरी, यमुना, नर्मदा, ये लाइन से सजाने के लिए। ठीक है भाई, इसके बाद बताया भारत की सबसे खतरनाक विश्वामित्र देश की, जिस देश में नदी नहीं है, सऊदी अरब बता दिए भाई। इसके अलावा कतर बताया भाई, ठीक है ना, ओमान बताएं। उसके बाद यहां पर बात करें नदियों की भूमि किसको कहते हैं, बांग्लादेश को। दुनिया के सबसे खूबसूरत नदी नील नदी। उड़ीसा का शोक बता दिया महानदी। असम की जीवन रेखा ब्रह्मपुत्र नदी। आंध्र प्रदेश की जीवन रेखा गोदावरी नदी। केरल की जीवन रेखा पेरियार नदी। गोवा के मांडवी, ब्रजगंगा, गोदावरी। ठीक है भाई, उसके बाद बताएं कि भारत की प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी गंगा नदी। कानपुर गंगा, पटना गंगा, हरिद्वार गंगा और वाराणसी गंगा। ठीक है भाई, आगरा यमुना पर, दिल्ली यमुना पर। लाल नदी किसको कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी। और विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप जो माजुली है, वो भी किस पर है भाई, ब्रह्मपुत्र नदी पर। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आइए इसके बाद सारा बताए, जौनपुर, लखनऊ, गोमती, फिरोजपुर, लुधियाना सतलज, जमशेदपुर स्वर्णरेखा, गोरखपुर राप्ती, उसके बाद कोलकाता हुगली, सूरत ताप्ती, कोटा चंबल, विजयवाड़ा कृष्णा नदी। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसके बाद बताए थे मिसिसिपी को पानी के पिता के नाम से जाना जाता है। दक्षिण गंगा, बृहद गंगा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, यूरोप की खूबसूरत नदी राइन नदी बताए थे। इसके बाद मैंने आपको बता दिया गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से कहलाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के जो डेल्टा को सुंदरबन कहते हैं भाई। गोमती नदी के बारे में बताइए, यूपी के लिए, राजस्थान के लिए, बिहार के लिए, उसके बाद चीन के लिए, उसके बाद दामोदर पश्चिम बंगाल के लिए। नील विश्व की अमेजन बता दिया आपको आयतन की दृष्टि से। उसके बाद विश्व की सबसे छोटी नदी बता दिए 61 मीटर 201 फीट, रो नदी। ठीक है ना, अमेरिका के मोटाना में। बिल्कुल ध्यान रखिए। उकाई परियोजना बता दिए, भांगरा नागल, बगलिहार, इडुकी परियोजना, गांधी सागर, नागार्जुन और टिहरी बांध। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। उसके बाद मैंने बताया कि भारत में कुल कितनी नदी है और विश्व में कुल कितनी नदी है। फिर मदुरई जो बताया बेगाई नदी, लूनी नदी को नमक नदी, बड़ोदरा जो है विश्वामित्री, अहमदाबाद साबरमती, कोटा चंबल, मुरादाबाद रामगंगा, उज्जैन क्षिप्रा नदी, नासिक गोदावरी नदी। ये पढ़ लिए। फिर सारा पॉइंट बता दिए आपको, श्रीनगर, झेलम, डिब्रूगढ़, ब्रह्मपुत्र, गोरखपुर राप्ती, मथुरा यमुना, उसके बाद विजयवाड़ा कृष्णा, हैदराबाद मूसी नदी। ये सारा पॉइंट हमने पढ़ लिया खूब बढ़िया से, एक एक चीजों को कॉन्सेप्ट बता दिया। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं कल की क्लास में और फिर मिलेंगे 10 बजे एकदम कुछ नया लेकर आऊंगा। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करो और शेयर जितना ज्यादा हो शेयर करो। आपके लिए इतना हम मेहनत कर रहे हैं तो आप जरूर शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलते हैं कल 10 बजे।